Good morning everyone. My name is केशव तिवारी. I am instructor ग्लोबल प्राइवेट ITI मुरादाबाद. आज का हमारा टॉपिक है फायर. फायर मतलब आग है. फायर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आग. अब आग क्या होती है इसके बारे में बताएंगे. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आग. फायर आग क्या होता है. आग एक ऐसा रासायनिक शास्त्र है जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम. आग एक ऐसा रासायनिक शास्त्र है जिसके लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, या हम कह सकते हैं तीन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है आग लगाने के लिए. ठीक है, अब आग लगाने के लिए तीन चीज़ वो क्या क्या होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है. नंबर एक, हमें हीट की आवश्यकता पड़ती है. नंबर दो, हमें फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है. नंबर तीन, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है. अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है. फ्यूल. फ्यूल मतलब लकड़ी, कागज़, कपड़े की आवश्यकता पड़ती है आग लगाने के लिए. हमारे पास ये चीज़ नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी. इनमें से कोई भी एक चीज़ हमारे पास नहीं होगा तो हमारी आग नहीं लग सकती है. नंबर एक, हमको फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है. नंबर दो, हमको हीट चाहिए, इग्निशन. हमको हीट का स्रोत चाहिए कि तभी हमारी आग लग सकती है. हमको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी है, फ्यूल और इग्निशन. तीसरा होता है ऑक्सीजन. इन तीन चीज़ों में से हम किसी भी एक चीज़ को हटा दें तो हमारी आग क्या होती है, बुझ जाती है. इसलिए बोला गया है आग क्या होती है, एक ऐसा रासायनिक शास्त्र होता है जिसके लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है. वो तीन कौन कौन से होते हैं. फ्यूल होता है, फ्यूल मतलब लकड़ी, कागज़, कपड़ा होता है. हीट मतलब हमारे पास हीट होती है. उसके बाद ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन हमारे पास नहीं होगा तब भी हमारी आग नहीं लग सकती है. जैसे आपने देखा होगा कभी कभी सिलेंडर में आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई एक कंबल डाल देते हैं. कंबल डालने से क्या होता है, हमारी जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. जब ऑक्सीजन की मात्रा ख़त्म हो जाती है तो हमारे पास बचते क्या क्या हैं, हीट, और उसके अंदर क्या बचती है, गैस बचती है. तो उससे हमारे पास दो चीज़ों से आग नहीं लग सकती है. कोई भी एक चीज़ को आप हटा दोगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा को ही ख़त्म कर देते हैं. जब ऑक्सीजन की मात्रा को ख़त्म कर देंगे तो हमारी आग क्या होती है, वो बुझ जाती है. ठीक है, अब वो तीन चीज़ कौन कौन से थे हमारे पास. नंबर एक, हमको क्या किसकी ज़रूरत थी, गर्मी का स्रोत था जिसको हम हीट बोल रहे थे. ठीक है, उसके बाद दहन पदार्थ मतलब जैसे लकड़ी, कागज़, कपड़े की आवश्यकता पड़ रही थी हमको. ठीक है, तीसरा जो पॉइंट था वो था हमारे पास ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी तब भी हमारी आग क्या होगी, ऑक्सीजन मात्रा को हटा देंगे तब भी हमारी आग क्या होगी, बुझ जाएगी. ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ फायर, मतलब आग कितने टाइप की होती हैं. ठीक है, आग कितने टाइप की होती हैं. आग जो निम्न जो होती हैं ये हमारे पास चार टाइप की होती हैं. नंबर एक हम बात करें तो नंबर एक हमारे पास क्लास ए के अंदर बात करें. क्लास ए के अंदर क्लास ए होता है. नंबर दो होता है क्लास बी होते हैं फायर. क्लास सी फायर होते हैं. उसके बाद होता है क्लास डी फायर होते हैं. चार तरह की हमारे पास आगे होती हैं. क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी तथा क्लास डी होते हैं. ठीक है, अब मैं एक एक करके बताऊंगा. क्लास ए के अंदर क्या होता है, क्लास बी के अंदर क्या होता है, क्लास सी के अंदर क्या होता है, क्लास डी के अंदर क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्लास ए. क्लास ए के अंदर क्या होता है, क्लास ए को हम बोलते हैं, इसमें लकड़ी, कागज़, कपड़े में आग लग जाती है. किस में लगती है, लकड़ी, कागज़, कपड़े में आग लगती है. तो ये किसके अंदर आती है, क्लास ए के अंतर्गत आती है. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिख रहे हो आपको ऊधन से आग लगी है, मतलब कि कोई हमारे पास मतलब लकड़ी से आग लगी है. यहाँ पे क्या है, कोई पेपर से आग लगी हुई है, पेपर से आग लगी हुई है. ठीक है, अगला जो है कॉटन से आग लगी है, कोई कपड़े में आग लगी है. ये क्लास ए के अंतर्गत आते हैं. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अब क्लास ए में आग लग जाती है तो हम बुझाते किससे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम बुझाएंगे नहीं. क्लास ए में आग लगी है तो हम किस चीज़ से बुझाते हैं, तो हमें पानी की बौछार करनी पड़ती है. ठीक है, पानी की जो शीतल जल होता है उसकी बौछार करनी पड़ती है. या फिर हमारे पास एक सिलेंडर होता है जिसमें लिखा होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाटर लिखा हुआ है. यहाँ पे दिख रहा है आपको, साफ दिख नहीं रहा होगा वैसे, यहाँ पे वाटर लिखा है. मतलब क्लास ए के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आप समझ लो क्लास ए के लिए पानी की बौछार मतलब पानी की आवश्यकता होती है क्लास ए को हमको बुझाने के लिए. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्लास बी. क्लास ए किस में लग रही थी, कागज़, कपड़े, लकड़ी में आग लग रही थी, वो क्लास ए के अंतर्गत आ रहा था. ठीक है, अब बात करते हैं क्लास बी.
क्लास बी में जो होता है लिक्विड पदार्थ में, जो लिक्विड होते हैं जैसे मिट्टी का तेल हो गया है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं, ये क्लास बी के अंतर्गत आते हैं। इसमें मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि में आग बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसमें करते हैं फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी आपने लकड़ी में आग लग गई थी तो हमने किसका प्रयोग किया, हमने पानी का प्रयोग किया। पर जब लिक्विड के अंदर आग लग जाती है, क्लास बी आता है लिक्विड के अंदर, लिक्विड में आग लग जाती है तो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर या फिर हमारे पास ड्राई पाउडर एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग करते हैं, उपयोग किया जाता है। एक इसमें नोट्स बहुत अच्छा पॉइंट लिखा गया है कि नोट्स के अंदर कि क्लास ए बी के अंदर इसमें पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें हम पानी का प्रयोग करेंगे तो पानी से क्या हो जाती है, आग ज़्यादा भड़क जाती है, इसलिए हम पानी का प्रयोग इसके अंदर नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्लास बी के अंदर वो बुझाने वाले यंत्र कौन कौन से होते हैं, अभी आपने थ्योरी में पढ़ा, उसमें कौन कौन से थे। एक तो था हमारे पास CO2 का यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखा भी है CO2 का प्रयोग करते हैं, और हम किसका प्रयोग करते हैं, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग भी हम क्लास बी को बुझाने के लिए करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, क्लास सी के अंदर बात करते हैं, ठीक है। क्लास सी के अंदर क्या होता है, क्लास सी में होता है कि हम गैस में आग लग जाती है, अब वो चाहे LPG गैस हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी गैस होती है, गैसों में जब आग लगती है वो क्लास सी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्लास सी में क्या लिखा गया है, क्लास सी LPG आदि गैस आग प्रकार की आग लगाने के लिए गैस की सप्लाई बंद करना तथा चूर्ण छिड़कने वाले अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्लास सी के अंतर्गत लिखा गया है। क्लास सी में क्या होता है, जैसे सिलेंडर में आग लग जाती है, ठीक है, किसके अंदर आता है, वो क्लास सी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास सी को हम किससे बुझाते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, CO2 का प्रयोग करेंगे या फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, कार्बन चूर्ण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, कार्बन चूर्ण का प्रयोग करते हैं, कार्बन छिड़कने से, चूर्ण छिड़कने से भी हम आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास डी के अंदर, क्लास डी अभी तक A B C हो गए हैं, अब हमारे पास लास्ट फोर्थ है, क्लास डी के अंतर्गत आग लगती है तो हम किस चीज़ से बुझाते हैं। अब ये पता होना चाहिए क्लास डी कहाँ पे लगती है। जैसे आपने देखा क्लास ए कहाँ पे लगती है, कागज़ कपड़े लकड़ी में लगती है। क्लास बी कहाँ पे लगती है, क्लास बी जो लगती है वो लगती है आपके पास लिक्विड के अंदर लगती है, जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल होता है। तीसरा जो होता है वो क्लास सी LPG गैसों के अंतर्गत लगता है। अब बात करते हैं क्लास डी के अंतर्गत क्या होता है, जो बिजली के उपकरण होते हैं, जैसे जो धातु होती हैं उनमें जब आग लगती है तो वह क्लास डी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत आते हैं, क्लास डी के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है, बिजली के तारों, उपकरणों एवं अन्य धात्विक पदार्थ में लगी आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, देखो यहाँ पे लिखा गया है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 का प्रयोग करते हैं, या फिर हम करते हैं किसका, CO2 का प्रयोग करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं इसको हम हिंदी में, ठीक है। क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं है तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, हम रेत का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा वर्कशॉप के अंदर सूखी बाल्टी के अंदर सूखी रेतें रखी होती हैं, या फिर आप किसी कंपनी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे सूखी बाल्टियों के अंदर क्या रखा होता है, रेत रखी होती है, पानी से भरी हुई बाल्टियाँ रखी होती हैं। जब किसी कॉटन में आग लग जाती है तो हम पानी डालते हैं, या फिर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक उपकरण में आग लग जाती है तो हम उसके अंदर क्या डालते हैं, रेत डालते हैं, ठीक है। रेत क्या होता है, एक कुचालक पदार्थ होता है, उससे क्या हो जाती है, हमारी आग जो होती है वो बुझ जाती है, ठीक है। उसके बाद अब आपको दिख रहा होगा क्लास डी के अंतर्गत, क्लास डी में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई उपकरण है, यहाँ पे बिजली का वो है, पावर स्टेशन है। पावर स्टेशन के अंदर क्या लग गई है, यहाँ पे आग लग गई है, देखो ये आग लगी हुई है। इसको बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है। कौन सा वाला है, क्लास ABC, यहाँ पे लिखा है देखो क्लास ABC, मतलब मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं हम इसके लिए। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसका हम तीनों के लिए यूज़ करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तीनों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब पूरा समझ में आपको नहीं भी आया, मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ। देखो ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिशियन में जो होता है, ये आता है चार्ट। ये चार्ट में सब एक एक करके इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास ए, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लास ए लिखा हुआ है। क्लास ए के अंतर्गत क्या आता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लास ए के अंतर्गत हम वाटर का यूज़ कर सकते हैं, हाँ बुझा सकते हैं, फॉर्म टाइप का भी कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फॉर्म टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ABC पावर का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्लास बी की बात करें, क्लास बी के अंतर्गत देखो यहाँ पे
क्रॉस का चिन्ह दिखा रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम पानी का यूज नहीं करेंगे। क्लास बी के अंतर्गत पानी का यूज नहीं करते हैं और हम तीनों का यूज करते हैं। देखो हम किसका यूज करते हैं, फॉर्म टाइप का भी करते हैं, ABC मतलब मल्टीपर्पज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं, CO2 का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो क्लास सी के अंतर्गत लिखा है पानी का भी यूज नहीं करेंगे और फॉर्म टाइप का भी यूज नहीं करेंगे। हम फॉर्म टाइप का यूज हम किसके लिए, क्लास सी के लिए नहीं करते हैं। क्लास सी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्लास सी के लिए ABC मल्टीपर्पज़ का यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, या भी हम यूज कर सकते हैं CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फॉल्ट में कहीं आग लग जाता है तो ना तो हम पानी के द्वारा बुझा सकते हैं, ना हम फॉर्म के द्वारा बुझा सकते हैं। हम किससे बुझा सकते हैं, हम क्लास ABC मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से बुझा सकते हैं, और किससे बुझा सकते हैं, CO2 के द्वारा बुझा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और CTC के द्वारा बुझा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा हमारे पास फर्स्ट एड सेफ्टी प्रैक्टिस। जो फर्स्ट एड सेफ्टी प्रैक्टिस है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यह वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।